Hello friends, my name is Rudraksh Jutta and today we are going to cover the chapter named The Happy Prince. So we are high above the city on a tall column. बहुत ही बहुत ऊंची एक सिटी, बहुत ऊंचाई पर एक सिटी, एक बहुत ही बड़ा एक कॉलम है। कॉलम है ये जो आप देख पा रहे होगे जिधर स्टैचू खड़े होते हैं। कॉलम stood the statue of the happy prince. उधर एक स्टैचू खड़ा हो रखा है हैप्पी प्रिंस का। He was gilt all over thin leaves of fine gold. और वो कवर हो रखा था बहुत ही thin leaf से। लीव मतलब बहुत पतली पतली लेयर, वो भी गोल्ड की से कवर हो रखा था। For eyes, he had two bright sapphires. उसके आइज के लिए उसके पास थे two bright sapphires. sapphires का मतलब होता है ब्लू ब्लू, और sapphires होता है कुछ ब्लू ब्लू डायमंड टाइप। वो बहुत ही महंगे होते हैं, वो बहुत रेयर मिलते हैं हर जगह। एंड अ लार्ज रेड रूबी glowed on his sword hilt. और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी रेड रूबी जो उसके स्वॉर्ड हिट पे ग्लो करती थी। और हिट का मतलब होता है हैंडल ऑफ अ वेपन। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो। एक रात उधर से एक लिटिल स्वेलो होती है मतलब एक लिटिल बर्ड उड़ी उसी सिटी के ऊपर से। His friends had gone away to Egypt 6 months before. 6 weeks पहले जो उसके फ्रेंड्स हैं वो इजिप्ट चले गए थे, but he had stayed behind. पर वो पीछे रुक गई थी। Then he decided to go to Egypt too. तो उसने डिसाइड कर लिया कि मैं भी इजिप्ट जाऊंगी। All day long he flew and at night time he arrived at the city. पूरी रात वो उड़ते रही और एक रात वो एक सिटी के ऊपर पहुंच गई। उसी सिटी पे जिधर जो ये हैप्पी प्रिंस है वो था, खड़ा हो रखा था। Where shall I put up? मेरे को किधर रहना चाहिए? लिटिल स्वेलो ने बोला। He said, I hope the town has made preparations. उसने बोला कि शायद से जो टाउन वाले हैं उन्होंने कोई प्रेपरेशन बनाई होगी जिससे बर्ड्स रह सके। Then he saw the statue of the tall column. उसने स्टैचू देखा, एक टॉल कॉलम जिधर हैप्पी प्रिंस खड़ा था। I will put up there, he cried. उसने तेजी से बोला, मैं उधर रहूंगी। It is a fine position with plenty of fresh air. एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है जिधर बहुत ही ज़्यादा plenty of fresh air है, मतलब बहुत ही ज़्यादा fresh air है। So he alighted just between the feet of the happy prince. But वो नीचे उड़ी हैप्पी प्रिंस के फीट में के बीच में रहने के लिए। I have a golden bedroom. मेरे पास एक golden bedroom है। He said softly to himself as he looked around. उसने चारों ओर देखकर कहा और उसने कहा I have a golden bedroom and he prepared to go to sleep. और उसने प्रिपेयर कर लिया कि मैं उधर ही रहूंगी। But just as he was putting his head under he was putting his head under his wings, a large drop of water fell on him. जैसे वो अपने हेड है उसको अपने विंग्स के नीचे ला रही थी, तभी एक बहुत ही बड़ा वाटर का ड्रॉप उसके ऊपर जाके आके गिरा। What a curious thing! ये क्या ही स्ट्रेंज थिंग है, he cried. उसने कहा, There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. उधर एक भी क्लाउड नहीं है स्काई में, और जो स्टार्स है वो एकदम क्लियर है और ब्राइट है, मतलब सही से चमक रहा है और एकदम क्लियर है। और तब भी ये रेनिंग हो रही है। Then another drop fell. जैसे उसने ये कहा तभी एक और ड्रॉप गिरी।
What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? स्टैचू का क्या यूज़ है अगर ये स्टैचू रेन को दूर नहीं रख सकती, मतलब उसके नीचे नहीं आने देती. He said, I must look for a good chimney pot. उसने कहा कि मेरे को एक good chimney pot उसने कहा कि मेरे को एक अच्छा चिमनी पॉट में देखना चाहिए जिधर मैं रह सकूँ. चिमनी पॉट होता है जिधर जब कोई कुक कर रहा होता है तो उसका धुआं है ताकि वो घर से बाहर निकल सके धुआं. एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और उसने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से उड़ जाऊँगी. बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग a third drop fell and he looked up and saw. जैसे ही वो अपने विंग्स खोली और एक और ड्रॉप उसके ऊपर गिरा और उसने ऊपर देखा और बोला, व्हाट डिड ही सी? ओह, उसने क्या देखा? उसने क्या देखा? The eyes of the happy prince were filled with tears. जो हैप्पी प्रिंस के जो आइज है वो भरी हुई थी टीयर से, मतलब पानी से भरी हुई थी. And tears were running down his golden cheeks. और जो tears है उसके golden cheeks से नीचे आए जा रहे थे. His face was so beautiful in the moonlight, and the little swallow was filled with pity. उसका जो हैप्पी प्रिंस का जो चिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था मूनलाइट के नीचे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. Who are you? He said. जो हैप्पी प्रिंस का था उसका फेस बहुत ही ज़्यादा चमक रहा था मूनलाइट के नीचे. जो लिटिल स्वेलो है उसके आंखें पिटी से भर गई, मतलब दया से भर चुकी थी. उसने पूछा, तुम कौन हो? लिटिल स्वेलो ने पूछा. आई एम द हैप्पी प्रिंस. मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. वाई आर यू वीपिंग देम? तो तुम क्यों उदास हो? आस्क द स्वेलो ने पूछा. You must have quite drenched me. तुमने मेरे को दया से भर चुके हो. तुमने मुझे दया से भर चुके हो. When I was alive and had a human heart. जब मैं जिंदा था मेरे पास एक ह्यूमन हार्ट थी. Answered the statue. स्टैचू ने कहा, I did not know what tears were. मेरे को नहीं पता था कि tears क्या है. For I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. जिस पैलेस में मैं रहता था उधर सैड मतलब सोरो मतलब गुस्सा अलाउ नहीं था, मतलब दुख अलाउ नहीं था मेरे पैलेस में. My courtiers called me the happy prince. जो मेरे उधर के रहने वाले लोग थे, उस पैलेस में रहते थे उधर के लोग मेरे को हैप्पी प्रिंस कहते थे. एंड हैप्पी इंडियन आई वॉज, और मैं हैप्पी था, हमेशा से हैप्पी था. सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड. सो मैं रहा और मैं मर चुका. एंड नाउ दैट आई एम डेड, और अब मैं मर चुका हूँ. They have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of the city, and through my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. उन्होंने मेरे को इतना ऊंचा खड़ा कर दिया कि मैं पूरी सिटी की अगलीनेस मतलब सैडनेस और मिजरी मतलब दुख देख सकता हूँ, अपनी सिटी का दुख देख सकता हूँ. उसने तब मेरा हार्ट लेड का बना हुआ है, तो मेरा हार्ट मेटल का बना हुआ है और मैं ये चूज़ नहीं कर सकता, पर मैं रो ज़रूर सकता हूँ. What is he not solid gold? वो एक सॉलिड गोल्ड का नहीं था.
said the Cello to himself. Cello ने अपने आप से कहा. He was too polite to make any personal remarks. और वो इतना उसके अंदर दया भर की था और उसका पर्सनल रिमार्क्स उसको लगा कि मैं पर्सनल रिमार्क्स बनाऊं. Far away continued the statue in a low music voice. और वैसे ही जो स्टैचू है वो बोलते रहे एक low music voice में. Far away in a little street there was a poor house. बहुत दूर एक लिटिल स्ट्रीट पे मतलब एक छोटी सी सड़क पे उधर एक पुअर हाउस है, गरीब हाउस है उधर. One of the window is open and through it I can see a woman seated at a table. बहुत दूर मैं एक देख सकता हूँ, एक उधर एक विंडो खुली हुई है जिधर से मैं देख सकता हूँ एक वुमेन है जो बैठी हुई है टेबल पे. Her face is thin and worn. जो उसका फेस था वो थिन था और बहुत ज़्यादा टायर्ड दिख रही थी. And she has coarse red hand all pricked by the needle. इसका मतलब है जो उस वुमेन के जो हैंड जो वो थे बहुत उसके हैंड टायर हो चुके थे और जो उसके हैंड है काफ़ी ज़्यादा रफ हो चुके थे और जब वो सिल रही थी. For she is a seamstress. उसके लिए एक वो seamstress थी. seamstress होता है जो कपड़े सीलती है, कपड़े पे डिज़ाइन बनाती है. she is embroidering flower. वो फ्लावर बना रही थी. On a stained gown for the loveliest of the Queen's medal honor. वो एक गाउन पे वो फ्लावर्स बना रही थी फॉर एक लवलीस्ट क्वीन जो उसको लवलीस्ट थी जो उसका होनर है. इसका मतलब होता है द चीफ वुमेन अटेंड ऑफ द क्वीन टू फियर द नेक्स्ट कोर्ट बॉल. ताकि वो पहन सके एक अगले कोर्ट बॉल में. In a bed in the corner of the room a little boy is lying ill. और उस रूम के कॉर्नर में एक बेड है जिधर उसका लिटिल बॉय उधर लेटा हुआ था और वो बीमार था. He has a fever and is asking for his mother to give him oranges. उसका फीवर था और अपने माँ को कह रहा था कि उसको कुछ ऑरेंजेस दो. His mother has nothing to give him but river water to give him oranges. But river water. पर उसके पास ऑरेंजेस नहीं थे पर उसके पास जितना था वो सिर्फ रिवर वाटर था. So he was crying. तो उसका जो बच्चा था वो इल था, वो रो रहा था. Swallow जो हैप्पी प्रिंस उसने कहा swallow little swallow, will you not bring her the ruby out from my sword hilt. क्या तुम मेरे को एक रूबी ला के दोगे जो मेरे sword हिट में लगी है. हिल जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट पैराग्राफ में हैंडल ऑफ अ वेपन. My feet are fascinated to the pedestal and I cannot move. जो मेरे फीट है वो मेरे जो फीट है वो चिपके हुए हैं पेडेस्टल से और मैं मूव नहीं कर. आगे है I am waiting for in Egypt. मैं यहाँ पे रुकी थी इसी रात रुकी थी और मैं इजिप्ट जा रही थी. Said the swallow ने कहा My friends are flying up and down the Nile. एक नील एक रिवर है जो मेरे फ्रेंड्स है वो उड़ रहे थे ऊपर और नीचे एक नील के रिवर पे. नील एक बहुत बड़ी रिवर है. And talking to the large lotus flowers. और बातें कर रहे थे बहुत ही बड़े लोटस फ्लावर से. Soon they will go to sleep. और जल्दी सोना चले जाएंगे.
The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his मैसेंजर. जो प्रिंस है उसने कहा कि स्वेलो, क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुकोगे और मेरे मैसेंजर बनोगे? The boy is so thirsty and the mother so sad. He said, जो बॉय है वो बहुत थर्स्टी है, मतलब उसके बहुत प्यास लगी है, और जो मदर है वो बहुत बहुत सैड हो रखी है. उसने कहा, दुखी हो रखी है. उसने कहा, I don't think I like boys. मेरे को नहीं लगता कि मैं बॉयज़ को पसंद करती हूँ. आंसर द स्वेलो. स्वेलो ने कहा, I want to go to Egypt. मेरे को इजिप्ट जाना है. But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. पर जो हैप्पी प्रिंस है वो बहुत सैड लिख रहे थे, और जो सेलो है वो बहुत सॉरी महसूस कर रही थी उसके लिए. It was very cold here. इधर बहुत ज़्यादा ठंड है. He said. उस लिटिल स्वेलो ने कहा. But he agreed to stay with him for one night. तो उसने अग्री कर लिया कि मैं उसके साथ एक और रात रहूँगी एंड बी हिज मैसेंजर. और उसने कहा कि मैं उसके साथ एक और रात रहूँगी और उसके एक मैसेंजर बनूँगी. So guys, we are only reading till here today. Next class we will cover all the chapter which is left. Okay, bye guys.